हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कविता बंसल। आज मैं आपको करवा रही हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर 14 वाटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाटर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। मीन्स ये हमें नेचुरली अवेलेबल है, इसको बनाने की कोई नीड नहीं है, ये हमें नेचुरली मिल जाता है। तो देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्या क्या है, मीन्स इसके यूजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़, जैसे कि हम ब्रशिंग में यूज़ करते हैं, बाथिंग में, वॉशिंग क्लोथ्स में, वॉशिंग यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। यानी कि हमारी डेली लाइफ की कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो वाटर के बिना कंप्लीट हो जाए। हमारा सेकंड पॉइंट है कि ये प्लांट्स को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि हमारा घर किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है, और ईंटों को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मिट्टी की। लेकिन मिट्टी को डिज़ोल्व करने के लिए, घोलने के लिए क्या चाहिए, पानी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डेली लाइफ की बेसिक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। मीन्स वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो वाटर के सोर्सेज हैं रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सी वाटर। हमारी अर्थ का 2/3 पार्ट वाटर से कवर्ड है। मीन्स अगर हम पूरी अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इसके 2 पार्ट्स पर वाटर फैला हुआ है। लेकिन ये जो वाटर है वो ओशंस और सीज़ की फॉर्म में अवेलेबल है। मीन्स इसका जो मोस्टली वाटर है वो साल्टी है, साल्टी सलाइन। सलाइन मीन्स सोल्टी, नमकीन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। जैसा कि आपको फिगर 14.4 में दिखाई दे रहा है, जैसे हम घर पर कपड़े सुखाते हैं, कुछ घंटों के बाद कपड़े सूखे हुए मिलते हैं ना। लेकिन ऐसा क्यों होता है, सोचा कभी आपने? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो सनलाइट उन कपड़ों पर गिरती है और उसके अंदर जो वाटर होता है उसको वो हीट कर देती हैं और फिर वो धीरे धीरे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके वाटर उसका ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें कपड़े सूखे हुए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिविटी जो करने जा रहे हैं इसको आप घर पर परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। देखो आपको इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है कि सनलाइट है, 2 प्लेट्स हैं, उसके अंदर वाटर डाल दिया इक्वल अमाउंट, हाफ ग्लास डाल के देख लो आप। एक को आपने धूप में रखना है और एक को छाया में रखना है। तो आप देखेंगे कि धूप में रखी हुई प्लेट में से भी वाटर इवेपोरेट हो रहा है और छाया में रखे हुए में से भी। लेकिन जल्दी किस में से हो रहा है, जो प्लेट धूप में रखी हुई है उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर प्लेस्ड इन शेड, मीन्स छाया में रखे हुए पानी से। तो ये मीन्स इवेपोरेशन तो हो ही रहा है, जो धूप में हो रहा है उसमें तो वाटर को सनलाइट हीट कर देती है और वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन जो वाटर छाया में रखा हुआ है उसका क्या, वो कैसे इवेपोरेट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी चारों तरफ एयर तो है ही, और जब सनलाइट से एयर हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो वो छाया में रखे हुए पानी को भी हीट कर देगी और उसके बाद वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके धीरे धीरे इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक इसके बीच में कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि जो धूप में रखा हुआ वाटर होता है वो जल्दी इवेपोरेट होता है और छाया में रखा हुआ पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता है। तो यहाँ से आपने एक डेफिनेशन लर्न करनी है किसकी, इवेपोरेशन की। ध्यान से सुनो और इसको अच्छे से लर्न रखो। तो इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आई एम रिपीटिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, ये आपने लर्न करनी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। आप सब जानते हैं कि प्लांट
रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको लीव्स तक पहुंचाते हैं। लीव्स अपना फूड प्रिपेयर करने के बाद जो एक्सेस वाटर होता है उसको एयर में रिलीज़ कर देती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ओके, तो ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन आपने लर्न करनी है। ट्रांसपीरेशन इज़ ए प्रोसेस बाय विच लीव्स रिलीज वाटर इनटू वेपर फॉर्म। ओके, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि लीव्स जो है एक्सेस वाटर को रिलीज़ क्यों करती हैं। कभी आपने सोचा है? तो इसका आंसर है कि जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है ये लीव्स को कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 3, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस एक्टिविटी को आप घर पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती है, सपोज़ वो कढ़ाई के अंदर कुछ बना रही हैं, सब्ज़ी बना रही हैं और उसको प्लेट से कवर कर देती हैं। कुछ देर के बाद आप देखोगे कि जब प्लेट को हटाते हैं तो उसकी प्लेट के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉप्स दिखाई देती हैं। किसकी? वाटर की। तो इसका मतलब क्या है कि जो उस सब्ज़ी के अंदर वाटर था वो गैस की हीट से इवेपोरेट हो गया, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके वो कहाँ पर आ गया? प्लेट के ऊपर। लेकिन जब हम प्लेट को थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, तो ये एयर के कांटेक्ट में आके ठंडे हो जाते हैं और फिर वापस प्लेट से कढ़ाई के अंदर वाटर की फॉर्म में गिर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने इसे अपनी मदर के साथ ऑब्ज़र्व ज़रूर किया होगा, लेकिन जिसने नहीं किया वो प्रॉमिस करो कि ज़रूर ऑब्ज़र्व करेंगे। ओके, अब हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक गिलास, उसको हाफ़ या मोर देन हाफ़ आप वाटर से फिल कर लो, उसके अंदर आइस डाल लो। तो आप कुछ देर के बाद देखेंगे कि गिलास के बाहर आपको छोटी छोटी ड्रॉप्स दिखाई देती हैं वाटर की। लेकिन ऐसा क्यों है? वाटर तो अंदर था ना, तो बाहर कैसे ड्रॉप्स आ गई? तो ऐसा इसलिए होता है कि गिलास के चारों तरफ एयर प्रेजेंट है और एयर के अंदर वेपर्स हैं ही। लेकिन जब ये एयर कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आई तो इसके जो वेपर्स हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो गए और हमें गिलास के बाहर दिखाई देने लग गए। यहाँ पर आपकी एक नई डेफिनेशन आती है, कंडेंसेशन। कौन सी डेफिनेशन? कंडेंसेशन की। तो कंडेंसेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज़ नोन एज कंडेंसेशन। ओके, ये आपने डेफिनेशन लर्न करनी है। तो अब आप देखेंगे कि जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है ये कैसे हेल्प करता है। देखिए, सबसे पहले तो आपने देख लिया कि इवेपोरेशन जो है हर टाइम होता ही रहता है। जितने भी रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं या ओशंस हैं, वहाँ से वाटर इवेपोरेट होता रहता है। और जो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से भी वाटर इवेपोरेट हो गया। तो यानी कि एयर में वो वाटर वेपर जो हैं वो ऊपर ऊपर चलते रहते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हवा ठंडी हो जाती है और ठंडी हवा के कांटेक्ट में आने से वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ही हमें क्लाउड्स की फॉर्म में फ्लोट करती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जब ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स कंबाइन कर लेती हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं और बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में वापस अर्थ पर आ जाती हैं। ये और फॉर्म में भी नीचे आ सकती हैं, जैसे हेल, स्नो। आपने देखा है ओले भी गिरते हैं और हिली एरियाज़ में स्नोफॉल भी होता है। तो मीन्स जो वाटर वेपर्स हैं वो रेन की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में वापस हमारी अर्थ पर आ जाते हैं। माउंटेन्स में जो स्नो होती है वो मेल्ट होके किस में चेंज हो जाती है? वाटर में। फिर वो वाटर छोटे छोटे झरनों और रिवर से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? सीज़ और ओशंस में पहुँच जाता है। जब हमारी अर्थ पर वाटर रेन की फॉर्म में आता है तो लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में चला जाता है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है हमारी अर्थ का जो कि कच्चा होता है, मीन्स जहाँ पर सोइल अवेलेबल होती है। तो धीरे धीरे उसके पोर्स में से होता हुआ वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है और उस वाटर को हम क्या बोल देते हैं? ग्राउंड वाटर। जो कि हम कुओं के थ्रू, हैंडपम्प के थ्रू
या ट्यूबवेल के थ्रू बाद में यूज़ कर सकते हैं हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए। अब इन टॉपिक से हमें क्या पता चला कि जो हमारी अर्थ से वाटर इवेपोरेट हो रहा था, इवेपोरेशन के थ्रू या ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो वो कहाँ गया, एयर में चला गया। और एयर से वो पानी जो है वो रेन की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में वापस हमारी अर्थ पर पहुंच गया। तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है, हमारी अर्थ से ऊपर गया एयर में और एयर से वापस हमारी अर्थ पर आ गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को आप इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इफ़ इट रेन्स हैविली। मीन्स अगर बारिश होती तो है लेकिन बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा। आप सभी को पता है कि कॉन्टीन्यूसली अगर ज़्यादा बारिश आती रही तो क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाएगी, मीन्स बाढ़ आ जाएगी। उसमें क्या होगा कि जो घर हैं वो भी डूब जाते हैं, एनिमल्स डूब जाते हैं, और जो फार्मर्स की जो क्रॉप्स होती हैं वो सारी ख़राब हो जाती हैं, एनिमल्स पानी के साथ बह जाती हैं, ह्यूमन लाइफ को भी डैमेज होता है। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि बारिश रेनी सीज़न में छोटे छोटे आपको अर्थवॉर्म वगैरह दिखाई देते हैं, कॉकरोचेस बाहर निकल आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि रेनी सीज़न में ही वो बाहर निकलते हैं? तो आप इसका रीज़न सुनिए। क्योंकि जो सॉइल में रहने वाले स्मॉल इंसेक्ट्स या एनिमल्स हैं, जब बारिश आती है बहुत ज़्यादा तो उनके जो बुर्रोज़ हैं, उनके बिल हैं, वो पानी से भर जाती हैं। अब एनिमल्स को सांस तो लेना होता है, तो वो ब्रीथ करने के लिए उन बुर्रों से बाहर निकल आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब आप इमेजिन करो कि आपके 1, 2 या 3 साल तक लगातार बारिश ना हो तो क्या होगा। इवेपोरेशन तो हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, मीन्स वाटर जो है वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और ट्रांसपिरेशन से भी वेपर की फॉर्म में चेंज हो रहा है। लेकिन अब बारिश नहीं होगी तो वाटर हमें कैसे मिलेगा। रिवर्स का भी यूज़ हो गया, पॉन्ड्स का भी यूज़ हो गया, लेकिन जो ग्राउंड वाटर था वो भी लोगों ने कुएं खोद के हैंडपम्प के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर जब ग्राउंड वाटर भी ख़त्म होना स्टार्ट हो गया तो हम पानी कहाँ से लाएंगे। तो कैसी सिचुएशन आ जाती है, ड्रोट की, मीन्स सूखा पड़ना, अकाल पड़ना। तो जब ड्रोट की कंडीशन आती है तो क्या होगा, हम प्लांट्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्रॉप्स अवेलेबल नहीं होंगी, हमें खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, एनिमल्स, इंसान जो हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इससे हमें क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि इन फ्यूचर हमें ड्रोट जैसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को सेव करना पड़ेगा। तो हम वाटर को सेव कैसे कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। देखिए जैसे पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है तो लोगों को हर एक एक्टिविटी के लिए वाटर तो चाहिएगा, लेकिन अगर वाटर नहीं मिलेगा तो ड्रोट जैसी कंडीशन आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हम ब्रश करते हैं तो उस टाइम हम मग का यूज़ कर सकते हैं या टैप को उस टाइम खुला नहीं छोड़ना है। तो छोटे छोटे टेक्निक से हम वाटर को सेव कर सकते हैं। लेकिन अब हमारी जो मेन टेक्निक है वाटर को सेव करने की, जो आप अभी फर्स्ट टाइम रीड करेंगे, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है जब भी रेन हो तो उसके वाटर को हम वेस्ट ना करें, उसको स्टोर करके रख लें, सेव करके रख लें, ताकि उसको फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। तो अब हमारी टेक्निक, फर्स्ट टेक्निक क्या है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इस टेक्निक में क्या करते हैं, जब बारिश होती है, हमारी छतों के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो क्या करेंगे, उस पानी को पाइप्स के थ्रू एक पिट मीन्स गड्ढे में कलेक्ट कर लेंगे, और फिर वो उस गड्ढे में मीन्स मिट्टी के पोर्स के थ्रू, छेद के थ्रू वो ग्राउंड के नीचे चला जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को हम बाद में कुएं खोद के, हैंड पंप लगा के, बाद में फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा दूसरा मेथड क्या है, जो आप सभी देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, कि जब बारिश होती है तो जहाँ पर कच्ची ज़मीन है वहाँ पर पानी को हम
इकट्ठा होने दें, फिर वो धीरे धीरे उसकी सीपेज होगी, मीन्स वो धरती के अंदर रिस जाएगा, यानी कि सॉइल के पोर्स के थ्रू ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। यहाँ से भी हम उस रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपके कीवर्ड्स हैं कुछ, जो कि मैं लेसन में सभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आपने क्या करना है, इन सभी को रीड करना है और इनकी डेफिनेशन को खुद अच्छे से अंडरस्टैंड करके एक अपने माइंड में इसको रिमेंबर रखना है। उसके बाद हमारे पास आती है समरी, जो कि फुल चैप्टर को हम कह सकते हैं कि बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती है। तो जब आप लेसन को सुनो अच्छे से, कीवर्ड्स को समझो, उसके बाद आपने पूरे लेसन की समरी को भी रीड करना है और उसके बेसिस पे आपने अपनी एक्सरसाइज को फिल करना है, समझना है, और फिर बाद में जब आपको इसके नोट्स मिलें तो अच्छे से इसको लर्न भी करना है।